अंशु को होने लगी है अब अपने ससुराल वाले घर में घुटन, और वो अपने रूम से खुश नहीं है, वो अपने ससुराल वाले घर से खुश नहीं है। उनको अब कोलकाता रहना है, या तो पटना रहना है, या तो बसंतपुर में रहना है, या तो छपरा में रहना है। वो भी शुभम के साथ रहना है। उनको अपने सास देवर किसी भी लोग से अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंशु अब ससुराल वाले घर में बोर हो रही हैं और उनको जो है दौरा पड़ रहा है ससुराल वाले घर में, और उनको ऐसा लगता है कि उस घर में उनका कोई नहीं है। तो चलिए देरी न करते हुए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के रिएक्शन वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं अंशु के बारे में। और आप सभी ने देखा ही होगा, कल अंशु का ब्लॉग आया हुआ था और अंशु बहुत ही परेशान हो रही है अब अपने ससुराल वाले घर में, क्योंकि अंशु ने 26 लाख की जो गाड़ी है वो तो बुक कर दिया है अंशु ने, लेकिन गाड़ी जो है अभी घर तक नहीं पहुंच पाई है। और अब अंशु को जो अपना ससुराल वाला घर है वो छोटा लग रहा है। वो बार बार वीडियो में बोल रही थी कि 1 सालों से मैं इस घर में हूँ, मुझे अब नहीं रहना है इस घर में, मेरा रूम बहुत ही छोटा है। आपके जितना गांव वाले हैं, यानी कि जितना भी कौड़िया गांव के लोग हैं, वो उनका जो मायके वाला घर है मुंदीपुर, वहाँ पे उनके घर में आ जाएंगे, ऐसा अंशु का कहना है। और अंशु बिल्कुल भी अपने ससुराल वाले घर में नहीं रहना चाहती है। इसको लेके जो है अपने पति के साथ जो है शुभम के साथ लड़ाई भी हुई है। और आपने देखा होगा कि आज वीडियो नहीं आया है अंशु का, क्योंकि कोई भी वीडियो शूट है ही नहीं। और हम बात करेंगे साथ ही साथ इस वीडियो में कि जो अंशु शुभम के खासम खास जो दोस्त चुन्नू बाबू हैं, चुनमुन शायद नाम है उनका, उनकी पार्टी में पहुंचे हुए थे राज फैमिली के छोटे बेटे और छोटे बहुरानी जो है, दोनों जने पहुंचे हुए थे। और उस पार्टी में कहीं भी अंशु शुभम नहीं दिखाई पड़े, ना उनके छोटे भाई सरकार दिखाई पड़े। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो छोटे बेटे हैं राज फैमिली के, वो अंशु शुभम का वीडियो नहीं बनाए होंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं कहीं से भी कि शुभम अंशु वहाँ पे पहुँचे हुए थे, क्योंकि जितने लोग भी वहाँ पे जो है डिनर भी किए हुए थे, सिवान में ही वो शायद पार्टी मनाया गया था, जो केक वेक काटा गया था उनका चुनमुन का। और बसंतपुर में उनकी दुकान है मोबाइल की, और बसंतपुर में ही जो अंशु शुभम का भी दुकान है वो भी है, और अभी रेस्टोरेंट भी खुलने वाला है इन लोगों का। तो अब अंशु जो है अपने ससुराल में कुछ करती धरती तो है नहीं, और जो है लेट तक सोते रहती है। सारा काम जो है उनकी सासू माँ करती हैं, और ये लोग जब तक दुकान पहुँचते हैं तब तक जो अंशु हैं उनका नींद ही नहीं खुला रहता है। फिर भी उनको अपने ससुराल वाले घर में दिक्कत है, और वो गांव वाले ससुराल में रहना नहीं चाहती हैं। वो किसी शहर में रहना चाहती हैं, चाहे कोलकाता में, चाहे पटना छपरा, ऐसी जगहों में वो रहना चाहती हैं। और हम बात करेंगे इसी वीडियो में कि वो अपने जो पति हैं शुभम, उनसे तू तुम करके बात करती हैं। पहले भी लोग इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अपने पति को थोड़ा रिस्पेक्ट से बोला करो, और इतना अच्छा पति और इतना अच्छा ससुराल आज की डेट में मिलना मुश्किल है। और जिस लड़की का जिक्र कर रही थी, जो पड़ोस की, जो उनकी मौसी की साथ लड़की है, उनका तो आपने देखा ही था कि क्या हुआ था। वो लड़की भी अच्छी थी और सारा कुछ अपने जो ससुराल वालों को करके देती थी, फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन इनको थोड़ा तो रिस्पेक्ट जो है वो देना ही चाहिए शुभम को। और इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन सी बहू है जो अपने ससुराल वाले घर में रह कर के बोल सकती है। किसी भी बहू की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जो है बोल दे अपने ससुराल वाले घर में कि मुझे इस घर में नहीं रहना है।
आप मुझे जो है अलग लेके रहो, किराए के घर से रहो और कहीं दूसरे जगह रहना है। इतना जो है वो कभी भी एक सास भी बर्दाश्त नहीं कर सकती सुन के, ना देवर ना ससुर ना जो भी ससुराल वाले होंगे बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितने कितने साल जो है 20-25 साल किसी किसी की शादी को हो गया रहता है, जिन बहुओं को वो उनको भी हिम्मत नहीं होता है कि वो अपने जो है बोल सके कि हमको अलग रहना है। जब उनके हस्बैंड या घर वालों की मर्जी होती है तभी जो व्यक्ति होता है वो जाके बाहर रहता है या कहीं जॉब लग जाता है तो उनको मजबूरी बस घर से निकलना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सीन चल रहा है। अंशु का जो ससुराल वाला घर है वो अच्छे एरिया में है, एकदम शांति सुकून रहता है। वीडियो में ना कोई ज़्यादा आवाज़ आता है ना कुछ आता है, और वो ससुराल में बहू की तरह रहती भी नहीं है, एक बेटी की तरह रहती है। जो उसकी मर्जी होती है वो पहनती है, जहाँ जाना होता है वहाँ जाती है, जो घर में काम करना होता है वो करती है। फिर भी आज की डेट में अंशु को ये लगता है कि उसका रूम बहुत छोटा है और उसे उस घर में घुटन होती है और वो कहीं अपना आशियाना ढूंढ रही है शुभम के साथ, क्योंकि वो बोल रही थी कि हम 2 ही लोग हैं और हमारे आगे चल के बाल बच्चे होंगे और यहाँ पे किसी भी चीज़ का सुविधा भी नहीं है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की क्या ज़रूरत है? इतनी सुख सुविधाओं में ही तो उनके ससुराल वाले जो हैं वो रह रहे हैं, और जो इनके पति चाहे शुभम होगा चाहे सरकार होगा चाहे इनके गांव के जितने भी लोग हैं इतने ही सुख सुविधाओं में जो है रह रहे हैं। और गांव का और शहर का माहौल तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना अलग होता है। और जो अंशु है वो छत पे रूम बनवाने वाली थी, हो सकता है कि उनके घर में पटीदारी के कारण जो है ऊपर रूम नहीं बनवाने दे रहे होंगे, क्योंकि उनके घर में जो उनके बड़े पापा और उनकी बड़ी मम्मी बोलते हैं वही होता है। साथ ही साथ बात करेंगे इस वीडियो में कि उनका खेत भी बहुत है और उनके जो मायके वाला खेत और स्कूल है वो भी अंशु का ही है, जो कि वो भी ज़्यादा शहर नहीं है, मुंदीपुर में है। और वो बोल रही थी कि वहाँ भी घर बनवा लो, वहाँ भी रह लो। तो देखिए, घर चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घर में लोग ही नहीं रहेंगे तो घर में टाइम पास कैसे होगा? और घर जो है परिवार के लोगों से ही जो है कंप्लीट होता है। कितना भी बड़ा घर बनवा लो और पति पत्नी उस घर में रह रहे हैं और माँ बाप रो रहे हैं और माँ बाप जो है ये सोच रहे हैं कि हमारे बेटे बहू अलग हैं, तो ये चीज़ तो सही नहीं है। अंशु को ये सोचना चाहिए कि पहले ही वो अपने मम्मी पापा भाई को खो चुकी है और इतनी अच्छी सास मिली हुई हैं, इतना अच्छा परिवार है कि उनके ससुर भी बाहर रहते हैं, सास देवर पति और अंशु और उनकी मौसी सास कभी कभी आ जाती हैं क्योंकि उनका घर बगल में ही है, और एक उनकी बेटी है राधा। इतने ही लोग हैं बस, और उतने लोगों में भी जो है घुटन सी महसूस हो रही है। जो अंशु है उनको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए हुए हैं कि कैसी घमंडी लड़की है, अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और इसका नाटक नौटंकी जो है वो शुरू हो चुका है। और वो ऑडियंस से ये चाहती है कि भर भर के व्यूज़ आए ताकि वो अपने पैसे से खुद के पैसे से घर बनवा सके। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जब से जो है शादी हुआ है अंशु का 1 साल अब कंप्लीट होने वाला है, उसमें अंशु कितना डॉलर छापी है, कितना उसको इनकम हुआ है कि वॉशिंग मशीन और जो जो चीज़ें जो वो लोग सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि 26 लाख का गाड़ी लेंगे, वो सपना आज सच होने जा रहा है। और घर के बारे में सोच रहे हैं तो घर भी बनवा लेंगे।
लेकिन अभी अंशु को इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए कि ये घर में हमको जो है घुटन हो रहा है। जब अंशु को शुभम पसंद किया था तो इसलिए तो नहीं पसंद किया होगा कि मेरी जो होने वाली पत्नी है उसके 1 साल के अंदर ही इतना सब कुछ जो है, वो तो अपने जो मायके वाला रिश्ता था राज फैमिली से, उससे तो रिश्ता तोड़ ही दी हैं, अब अपने ससुराल वालों से रिश्ता तोड़ना चाहती हैं। तो अगर हमारा रिएक्शन वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब